पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, अनंतपुर। गांव बहुत साधारण था, लेकिन वहां एक चीज असाधारण थी। गांव के बीचों बीच बना प्राचीन हनुमान मंदिर। लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक रहस्य छिपा है। कहानी थी कि हर पूर्णिमा की रात मंदिर के पीछे पुराने कुएं के पास एक अद्भुत दीपक अपने आप जल उठता है। किसी ने कभी उसे जलाते नहीं देखा, लेकिन सुबह होने तक वो दीपक बुझ जाता था। गांव वाले इसे हनुमान जी का चमत्कार मानते थे। उसी गांव में रहता था एक युवक, अर्जुन। अर्जुन बहुत साधारण किसान था, लेकिन उसका दिल बहुत पवित्र था। वो रोज सुबह मंदिर जाता और पूरे मन से हनुमान जी की आरती करता। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, राधा। राधा बचपन से ही भगवान की बड़ी भक्त थी। वो रोज मंदिर में फूल चढ़ाती और घंटों भजन गाती। धीरे धीरे अर्जुन और राधा की मुलाकातें मंदिर में होने लगीं। पहले वे बस मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते थे, फिर धीरे धीरे बातें होने लगीं और अनजाने में ही उनके दिलों में प्रेम का एक दीपक जल उठा। लेकिन दोनों का प्रेम बहुत पवित्र था, उसमें भक्ति की खुशबू थी। एक दिन राधा ने अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें उस रहस्यमयी दीपक की कहानी पता है? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, कहते हैं वो दीपक हनुमान जी खुद जलाते हैं। राधा बोली, मैंने कभी उसे देखा नहीं, मैं उसे देखना चाहती हूँ। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, तो इस पूर्णिमा की रात हम मंदिर के पीछे चलेंगे। राधा थोड़ी घबराई, क्योंकि गांव में लोग कहते थे कि जो उस दीपक का रहस्य जानने की कोशिश करता है उसे कोई अदृश्य शक्ति परखती है। लेकिन राधा ने कहा, अगर मन सच्चा हो तो डर कैसा। पूर्णिमा की रात आई। आसमान में चांद बहुत चमक रहा था। सारा गांव सो चुका था। अर्जुन और राधा धीरे धीरे मंदिर के पीछे पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां गहरी खामोशी थी। अचानक एक हल्की हवा चली और देखते ही देखते कुएं के पास रखा पुराना पीतल का दीपक अपने आप जल उठा। दोनों हैरान रह गए। राधा की आंखों में आंसू आ गए, ये सच है। उसी समय अचानक कुएं के पास से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज बोल रही हो, जो भी इस दीपक का रहस्य जानना चाहता है उसे पहले अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होगी। अर्जुन और राधा दोनों डर गए, लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हम कोई रहस्य चुराने नहीं आए, हम तो सिर्फ आपकी लीला देखना चाहते हैं। अचानक हवा तेज हो गई, दीपक की लौ कांपने लगी। फिर आवाज आई, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और भक्ति शुद्ध है तो इस दीपक की लौ कभी नहीं बुझेगी। तभी तेज आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। दीपक बुझने ही वाला था कि राधा तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और हनुमान जी का भजन गाने लगी। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से दीपक को ढक लिया। आंधी और तेज होती गई, बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन राधा का भजन और अर्जुन का विश्वास और मजबूत होता गया। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। आंधी रुक गई, बारिश थम गई और दीपक की लौ पहले से भी ज्यादा तेज जलने लगी। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और मंदिर की दिशा से एक प्रकाश की किरण आई। अर्जुन और राधा ने देखा, दीपक के ऊपर जैसे हनुमान जी की आकृति चमक रही थी। फिर वही आवाज आई, जहां सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति साथ हो वहां स्वयं भगवान का वास होता है। अर्जुन और राधा दोनों रो पड़े। उन्हें समझ आ गया कि वो दीपक कोई साधारण दीपक नहीं था, वो तो प्रेम और भक्ति की परीक्षा था। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर पूर्णिमा को गांव के लोग मंदिर में दीपक जलाते और अर्जुन राधा की कहानी सुनाते। कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे दिल से प्रेम और भक्ति करे तो उस मंदिर के पीछे वही रहस्यमयी दीपक फिर जल उठता है और हवा में जैसे कोई फुसफुसाता है। प्रेम ही सबसे बड़ा रहस्य है और भक्ति उसकी सबसे पवित्र ज्योति।